लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर लिया है। नए मोर्चे का नाम पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह अलायंस अखिलेश की टेंशन और बढ़ा देगा। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश ने साथ छोड़ा, पल्लवी ने चुनाव मोड़ा। ओवैसी पल्लवी का बड़ा खेल, मुसलमानों से किसका मेल। अखिलेश दिल्ली में विपक्षी एकता की हुंकार भर रहे हैं और यूपी में उनके एमओआई समीकरण की धज्जियां उनकी ही पुरानी साथी उड़ाती नजर आईं। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश का साथ छूटने के बाद ओवैसी का हाथ थाम लिया और अखिलेश के पीडीए से टक्कर के लिए पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुसलमान मोर्चा बना दिया। यानी जिस मुसलमान वोट बैंक के पीछे पीछे अखिलेश रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक भागते नजर आ रहे हैं, उसमें सेंधमारी का पल्लवी और ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। मंच पल्लवी और ओवैसी का, लेकिन जिक्र अखिलेश की धोखेबाजी का, यानी संदेश साफ है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक निशाने पर है। तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कट रहा है, बी टीम है, फुला है। तो ओवैसी और पल्लवी के 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सोनभद्र, प्रतापगढ़, वाराणसी, रामपुर, आजमगढ़, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ा उलटफेर संभव है और इसका सबसे ज्यादा असर अखिलेश पर पड़ना तय है। पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच राज्यसभा चुनाव के दौरान पड़ी दरार अब बीजेपी के लिए नया सियासी औजार बन सकती है। पल्लवी 3 सीटें न मिलने से अखिलेश से नाराज थीं और बाजी ओवैसी मार ले गए। इसका फायदा और नुकसान किसे होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन अखिलेश को अपनी रणनीति पर अब दोबारा सोचना जरूर पड़ेगा। लखनऊ से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। सहारनपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित